मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप पिछले 11 साल में जो आम आदमी पार्टी चला रही है सरकार, उसने जो शिक्षा, रोजगार और यहां डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया, उस पर सवाल करें। साथियों, मैं पूछना चाहूंगा यहां पे मौजूद सभी सदस्यों से कि आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने क्या दिया। केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों से यहां पे दिल्ली में सत्ता में आसीन है। उन्होंने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे आप सभी से। आपके बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्होंने लंबे चौड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक तरफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपके बच्चों को देने का काम करूंगा, कहा था कि मैं 20 नए कॉलेजेस खुलवाऊंगा दिल्ली में। परंतु हकीकत तो ये है साथियों कि आज जब 9th में बच्चा 9th में पहुंचकर फेल हो जाता है क्वेश्चन अपना बोर्ड पेपर में, तो यहां पर सरकार जबरदस्ती इन बच्चों को दोबारा से 9वीं की परीक्षा दिलाने की बजाय इनको ओपन स्कूल बोर्ड में डालने का काम करती है, जहां पर आपके बच्चा पास हो या फेल हो, केजरीवाल जी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के डमे डालने के बाद बच्चे केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं होते। परंतु इन बच्चों को केजरीवाल जी की सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड में ट्रांसफर स्टूडेंट्स दिखाकर अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक कर लेती है और हर साल आप लोगों के बीच में आकर बोलती है कि हमने 9th में तो इतने सारे बच्चे पढ़ाने लिखाने का काम किया है। हकीकत तो ये है साथियों कि अगर 40% से ज्यादा बच्चे जो 9th में फेल हो जाते हैं और एक बार जब फेल हो जाते हैं तो उनको आगे बढ़ने की जो क्षमता है, जो एवेन्यूज हैं, जो मिलने का जो जरिए हैं आगे बढ़ने के शिक्षा के क्षेत्र में, वो खत्म हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में किन समाज के बच्चे पढ़ने आते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पिछड़े समाज, एससी समाज के बच्चे ही यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जब यहाँ पे शिक्षा का ध्यान नहीं दिया जाएगा, एक तरीके से हमारे समाज को रोकने का काम किया जाएगा, हमारे बच्चों को अनपढ़ रखने का काम किया जा रहा है। यही केजरीवाल जी की सोच है साथियों। इनकी सोची समझी साजिश है हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की, क्योंकि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो अपने समाज के हकों के लिए लड़ना जान जाएंगे। पर साथियों, ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे अपने समाज के लिए लड़ने का काम करें, क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो वो जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि इनकी किस तरह नीतियां हमारे समाज को, हमारे SC ST OBC समाज को पिछड़ा रखने की साजिश कर रही है। साथियों, इनका ये कोई अकेला झूठ नहीं कि जो ये कह रहे थे कि एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे दिल्ली में। इनका दूसरा झूठ कि हम दिल्ली के युवाओं को रोजगार देंगे। केजरीवाल जी ने 2014 में वादा किया था और फिर कि 8 लाख रोजगार देंगे, और फिर 2022 में फिर से वादा किया कि वो 20 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम करेंगे हमारे युवाओं को। और केजरीवाल जी का सच क्या है? सत्ता में आने के बाद यहाँ पर दिल्ली में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। 11 सालों में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। ये भाई साहब इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, इन्हें पॉलिटिशियन नहीं, इन्हें ओलंपिक में एथलीट होना चाहिए था, जहां पे फेंकने का काम किया जाता है। अगर ये इतनी वहां पे फेंकते तो शायद एक आध गोल्ड मेडल निकाल जाते, परंतु यहाँ नेता बनकर जो उन्होंने फेंकने का काम किया है साथियों, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज का नुकसान हुआ है। साथियों, इन्होंने सिर्फ एक वादा पूरा किया, कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा, और वो 200 यूनिट बिजली दी मुफ्त में। परंतु आप जानते हैं उसकी कीमत आप लोगों ने क्या चुकाई? वो सिर्फ मात्र 200 यूनिट बिजली की कीमत 600 रुपए होती है। और मैं यहाँ जानता हूँ कि सब हमारे बहुजन समाज, SC समाज, ST समाज, OBC समाज के सभी लोग इतने तो सक्षम हैं कि वो 600 रुपए की भीख नहीं मांगेंगे, अपने हकों के लिए लड़ना जरूर जानते हैं। परंतु दिल्ली ने धोखा खाया है, दिल्ली ने धोखा खाया। ये 200 यूनिट फ्री बिजली के नाते उनके की कीमत चुकाई उन्होंने ये 200 यूनिट की बिजली की कीमत चुकाई ना शिक्षा लेने पे। अच्छी शिक्षा ना मिलने की कीमत है ये 200 यूनिट बिजली, ना साफ पानी मिलने की कीमत है ये 200 यूनिट बिजली, ना साफ हवा मिलने की कीमत हम चुका रहे हैं ये 200 यूनिट की बिजली। साथियों,
ना साफ यमुना मिली हमें। ये है कीमत हमारी 200 यूनिट बिजली। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि इनकी सरकार के चलते हुए हमारे एससी या ओबीसी समाज को कोई ढंग का नेता भी नहीं मिल पाया जो हमारे हकों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए वहां पे उनसे लड़ सके। साथियों, ये सिर्फ हमें इन्होंने सिर्फ एक ही चीज दी है, वो दी है करप्ट गवर्नमेंट। पिछले 1.5 सालों में आप सबने देखा किस तरह गली मोहल्लों में स्कूल और अस्पताल नहीं खुले पर शराब के ठेके जरूर खुले। हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोले इन्होंने, और ज्यादातर शराब के ठेके किन के मोहल्लों में खुले, यहाँ पे बैठी जनता सब जानती है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी कमजोर वर्ग के समाज के घरों में, घर के बाहर इन्होंने शराब के ठेके खोले। हमारी महिलाएं जानती हैं कि कितना दुख और दर्द इससे हमें पहुंचता है। साथियों, और इसी की गलत काम नीतियों के चलते हुए इन्हें सरकार ने, कोर्ट ने इन्हें जेल में भी डालने का काम किया है। ये सब चक्कर लगा के आए हैं जेल के। अपने आप को आम आदमी बोलते हैं, आम आदमी ईमानदार पार्टी बोलते हैं। अगर इतने ही ईमानदार थे तो भैया जेल क्यों गए, इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा क्यों दिया मुख्यमंत्री के पद से? घबरा गए क्या, डर गए थे क्या? वैसे तो मंचों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया जहां के वादे ठोकते हैं। 2100 रुपए ले लो महिला सहयोग में, महिलाओं को मुफ्त में बस में घूमने का मौका देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, शिक्षा देंगे। ये दुनिया जहां के वादे तो किए, परंतु हकीकत